फरिश्ते से न सके, उसी दुखी को उठाना पड़ता है दस्तूर मोहब्बत के, दस्तूर मोहब्बत के। ये सौदा बड़ा महंगा है, खरीदने मत निकल जाना, खाली लौटा होगी। गुरु को कैसे खरीदोगे? क्या है तुम्हारे पास खरीदने की? एक चीज है, श्रद्धा। श्रद्धा से गुरु को खरीद सकते हो, लेकिन पैसा से गुरु को नहीं खरीद सकते। पैसा से गुरु खरीदा तो गुरु ही नहीं होता। बड़ा महंगा है, गुरु को खरीदने मत निकल जाना। जो गुरु खरीद में आ गया वो गुरु ही नहीं होता। कहते हैं वो तुम्हारा जैसा ही होगा। पावन गुरु, गुरु का स्वभाव तो पावन जैसा होगा। चले तो चले, ना चले तो ना चले। पानी जैसा तरल होगा, पृथ्वी जैसा अस्तित्व को आधार देने वाला होगा। गुरु के लिए यही तो अर्थ में है। आज इतने गुरु की भीड़ होगी तकशाई, क्या करे आदमी? बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। गुरु ज्यादा हो गए, शिष्य कम हो गए, बड़े महाभारत हो गया। होड़ लगे हुए किसके ज्यादा शिष्य, किसके पास ज्यादा माया, किसके पास ज्यादा मान्यता। लेकिन गुरु इस मान्यता, झूठी मान्यता के इच्छुक नहीं होते। गुरु तो गुण देते हैं, गुण लेते नहीं। चापलूस सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चापलूस से बच के रहना। जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं उनको समझ लो ये कि मेरा दुश्मन है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। तो ऐसे ही आज गुरु भी चापलूसी करते हैं शिष्यों की। गुरु और चापलूसी दोनों काम नहीं होते। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापड़े बैठ भालू की नाव। मैंने कहा तो बहुत से लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमने ये तो सुना कि पत्थर की नाव, पंडितों ने कहा कि पत्थर की नाव भी कोई होती है क्या? भालू की नाव कैसे बनी? कि एक बहुत बड़ी नहर पानी का प्रवाह पर है, जिसमें एक भालू गिर गया, बड़ा तगड़ा बहता हुआ जा रहा था। और गुरु चेला दोनों किनारे किनारे जा रहे थे उनके। तो गुरु जी की नजर पड़ गई, चेला हमारा देखो बड़ी मुलायम है, ये कमल कैसी है? शीतल बीज की कमल है, बड़ी मुलायम है, हाथ में लेते ही फिसल जाती है। क्या करो महाराज के? लगा छलांग। चेला ने छलांग लगाई। भालू बड़ा तगड़ा था, पकड़ लिया चेला जी को। खत्म गति हो गई दोनों, कभी चेला ऊपर कभी भालू नीचे। आगे आगे नहर में चल रहे हैं, गुरु जी भी चल रहे हैं, चेला जी चल रहे हैं। घबराया हुआ चेला आवाज भी नहीं दे पा रहा। गुरु जी ने कहा क्या हो गया चेला? कि महाराज क्या करूं, कमल नहीं छोड़ रही मुझे। घबरा मत, मैं आ रहा हूं। चेला ने भी, गुरु ने भी छलांग लगाई। लेकिन भालू तो भालू ही होते हैं। सोचा कि ऐसा पखंडवाद खत्म करना है मेरे को, ये पखंडवाद बहुत चला हुआ है। तो राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, अपने आप मर जाते हैं ऐसे लोग कर कर खोटे काम। ऐसे लोग अपने पापों से आप ही मर जाते हैं। तो भालू ने दोनों की जीवन लीला समाप्ति कर दी। दस्तूर मोहब्बत बस एक ही हस्ती को मिटाना पड़ता है। गुरु के पास जाओ तो मस्तक लेके मत जाना, मस्तक को अपना घर ही रखिए ना। फिर गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सी कहिए ही राख मन माए। गुरु के पास जाओ तो हृदय लेके जाना, ताकि एक एक शब्द को साम के रखना, कोई तुम्हारे काम आएगा।
ये जिंदगी तो अमूल्य है, भगवान का दिया हुआ ये तोहफा है हमें, इनको व्यर्थ मत जाने दो। ये तो परमात्मा का घर है, इसमें परमात्मा विराजमान है। तुम परमात्मा को मंदिरों में देखते हो, परमात्मा मंदिर में नहीं गए तो तुम्हारा इष्ट है। हाँ, इष्ट की पूजा सभी करते हैं। जैसे कोई मान लो चिट्ठी को पढ़ता है तो कागज स्याही को थोड़ा ही पढ़ता है, उसमें लिखे हुए संकेत के द्वारा उसका अर्थ को पढ़ता है। कागज स्याही तो चिन्ह मात्र होती है। ऐसे ठीक है, हमारा इष्ट है, मंदिर ठीक है, मत्था टेको। लेकिन मंदिर में भी जाते हैं तो अशांत होके जाते हैं। कहीं भी जाओ धार्मिक जगह में तो फूल छुटकारा पाओ। आई एम सॉरी, टाइम नहीं, जैसे टाइम तुम्हारा गुलाम, दो छुटकारा पाओ, भागो। ये जिंदगी नहीं, ये तो छोटी उड़ाई हुआ। अब इनको समझो कि भगवान ने तुम्हें स्वयं अपना रूप दिया है, और इनको भगवान के अर्पण करो तो भगवान के स्वयं रूप समझ के करो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसमें आनंद आता है। आनंद भैया मेरी माई सतगुरु में पाया, सत्य मिल जाता है, गुरु भी मिल जाता है। लेकिन गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ी क्रांतिकारी घटना है। गुरु इतना आसान नहीं कि गुरु गाड़ियों में धक्का खाते हुए मिलते हैं। गुरु के लिए तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, गुरु के लिए तो बहुत लंबा रास्ता काटना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे गुरु? लेकिन आज तो गुरु की भ्रम भार है, इसलिए तो आदि भटक गया। किसकी मानो किसको छोड़ो, कौन सही है कौन गलत है, क्या भरोसा जिसको मानता हूं वो ठीक भी है क्या नहीं। ठीक या गलत को मानने की बात नहीं है, ठीक समझ में आ गया तो पकड़ लेना, झूठ समझ में आ गया तो छूट ही जाता है। जिसका घड़ा सीधा है वो भर जाता है, जिसका घड़ा टेढ़ा है वो खाली रह जाता है। कच्चा भांडा पानी से गल जाता है, पक्का भांडा पानी से भर जाता है। तो इसलिए गुरु तुम्हें पकाता है। इसलिए तो कहते हैं सतगुरु आगे जाय करी, ऐसे बोले बोल, कछु कपट राखे नहीं तो अर्ज करे मन